और ये गाय के कौन सा लक्ष्मी चंद है भाई इनमें, कौन सा मांगे राम, कौन सा भाग्य, ये क्या गा रहे हैं? ये उनकी जुती के जोड़ भी को नहीं गाय के तुक बंदे सारी एक कविता बना दो, समाज पर बना दो ना जो उन लोगों ने बनाई। अरे आज अरे चंडीगढ़ में कोठी बनवा दूँ, ये गाने चाहते ना। मैं बालक नहीं सोचा, वह छोरी नहीं सोचे चंडीगढ़ में कोठी बनवाओगा, इस गल शादी कर दे नहीं बेरा नहीं इसका तो इसके परिवार के 5 किलो नाज कोठा से ले आके जब काम चल है घर। एक 10 साल का बच्चा शहर में जावे दुकान दिखे निरे खिलौने हैं, खिलौने दुकान क्या का हाथ लादा गन का हाथ लावे। उसका जो अच्छे गाने गाएगा, प्रदेश की संस्कृति देश की संस्कृति को बचाने का काम करेगा, उसको सम्मान भी देगी, उसको सम्मानित भी करेंगे। लेकिन ये फैसला आधा अधूरा है। सैनी साहब से निवेदन है, फैसला लिया किसी ने लिया, आप लिया अश्लील गाने हैं गन के उनको सबको तो डिलीट कर दो, किसी के पिक एंड चूज की पॉलिसी ना रखो, सबके डिलीट करो, कोई एक की न करो, साफ गंदा फलानदार है। अच्छे पे सख्ती से लगाम लगाई जानी चाहिए। इसके लिए हरियाणा प्रदेश की तमाम खापें मांग करती हैं कि अश्लील गाने और हिंसक गानों पर नया बालक को न्यूज़ में पुराने गायक एक उदाहरण दूंगा, जैसे महावीर गुड्डू है, हरियाणा संस्कृति बचाने लाग रहा है, राम के जीवनपुरी हरियाणा। आप हमारे साथ है जींद से जुड़ चुके दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है और आप सभी का स्वागत है जय हरियाणा टीवी पर। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जो मेरे साथ ही आप देख सकते हैं अलग अलग खापों से हैं और आज हम जानना चाहें कि आपको पता है कि हरियाणा में बहुत एक बड़ा मुद्दा चला हुआ है एक लव मैरिज का, और दूसरे मुद्दे की बात जाए तो जो हरियाणा में बदमाशी के जो गाने डिलीट किए गए हैं, हम सारी बातें हैं जो अलग अलग खापों से है बातचीत करना चाहेंगे। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। जानना चाहूँगा एक बार आपका परिचय दीजिए। मैं समंदर सिंह फोर, प्रेस प्रवक्ता, माजरा खा पंचायत जींद। जी जी। अच्छा एक मामला है जी लगातार बढ़ता जाने लग रहा है जी लव मैरिज का, तो क्या कुछ कहोगे इस मामले पर आप जी? वो क्योंकि जो खापे पहले भी इस पर महापंचायत कर चुकी है भाई। एक मामला को ना, एक तो आपने देख लिया, हमने देख लिया, ये तो रोज की रूटीन का धंधा हो गया। और ये सारा लव मैरिज है, लिव इन रिलेशनशिप है, समझे। दूसरे जो ना मैं समझूँ सारा जो यू मीडिया प्लेटफार्म पर बच्चे देख रहे हैं जो परोसा जा रहा है, गंदगी जो परोसी जा रही है, गन कल्चर है, अश्लीलता जो फैलाई जा रही है, खटोले पटोले की बात करने लग रहे हैं, तो इस तरह का प्रभाव बच्चों पर पढ़ना लाजमी है। हमने सरकारों से मांग करी है, प्रशासन से मांग करी है कि इस कल्चर को रोको, इसमें बच्चे हिंसक बनने लग रहे हैं। एक 10 साल का बच्चा शहर में जावे दुकान दिखे निरे खिलौने हैं, खिलौने दुकान क्या का हाथ लादा गन का हाथ लावे। क्यों न गन का नाम सुनेगा, पिस्तौल का नाम सुना, क्या वो सुना है? छोटे छोटे बच्चे मोबाइल प्रयोग करें, यूके है वो बच्चा आज तो खिलौना खरीदा कल असली खरीदेगा, ना पाए तो नकली लेकर काम करेगा। कहाँ जा रहे हैं समाज? अरे ये गाय के कौन सा लक्ष्मी चंद है भाई इनमें, कौन सा मांगे राम, कौन सा भाग्य, ये क्या गा रहे हैं? ये उनकी जुती के जोड़ भी को नहीं गाय के तुक बंदे सारी एक कविता बना दो, समाज पर बना दो ना जो उन लोगों ने बनाई। और आज भी गाँव है 3 पीढ़ी तक भी हम सुनते रहे और आगे 7 पीढ़ी और सुनेंगी। वहाँ गाय को रीच करो, तुम कौन सी गाल रहे हो? और घर गा दो तुम अपने घर गा के दिखाइए बात जो तुम हमने गलिया में शहरा में मंचला हो ना, तुम घर क्यों ना गाते बात। और कमाल यह इनका गेल पर समाज लाग ले और समाज अपना घर गुआ दो और तो ना सुनते हम तो। लेकिन कलाकार तो ये बात क्यों है जी जो हम गाने कर रहे हैं बीन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता जी? क्या तो कौन पड़ता? फिर उन्हें पड़ता घर गा के दिखाई दो, हम जावांगे घर नुको आज जब हम घर गावांगे गाइयो। पड़ता क्यों नहीं? हरियाणा सरकार की फिर अच्छी पहल है, बहुत बढ़िया पहल है, लेकिन ये फैसला आधा अधूरा है। सैनी साहब से निवेदन है, फैसला लिया किसी ने लिया, आप लिया, उसके लिए बार बार धन्यवाद, लेकिन इसने पूरा तरह से लागू करो। पूरा कब होगा? जितने मीडिया प्लेटफार्म का गंदे और अश्लील गाने हैं गन के उनको सबको तो डिलीट कर दो, किसी के पिक एंड चूज की पॉलिसी ना रखो, सबके डिलीट करो, कोई एक की न करो, साफ गंदा फलानदार है। अच्छे गाँव वाले को सरकार सम्मान करे, अच्छा गाय की सरकार ने पेंशन या तनख्वाह भी देनी चाहिए, इन कलाकारों को हौसला बढ़ जाए और संस्कृति को बढ़ावे। इनके 10-20 हज़ार रुपये तनख्वाह में क्या फर्क पड़ जाए सरकार का? जो अच्छा गावा उसने दो, इन गंदे गाने आप पाबंद हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल ठीक। एक तो हमारी ये भी मांग है और दूसरी मांग ये है कि सरकार यदि बंद करेगी तो सरकार पर भी आरोप लगे मेरा कर दिया, उसका नहीं करे, मेरा ठीक था उसका नहीं करे। जो गायन कला के अंदर निपुण है, आज
तो आपका ये मानना है कि सबके गाने डिलीट होने चाहिए? बिल्कुल। जिसने भी ये गन कल्चर जो गाने कर रखे हैं। सबके होने चाहिए। मैं सुझाव दूँ सरकार को, जो गायन कला के अंदर कलाकार निपुण है, मैं सुझाव दे रहा हूँ उन आदमियों की 5-7 आदमी की उन गायक कलाकारों की कमेटी बना दो। नया बालक कोई नहीं उसमें, पुराने गायक। एक उदाहरण दूंगा, जैसे महावीर गुड्डू है, हरियाणा संस्कृति बचाने लाग रहा है, राम के जीवनपुर हरियाणा संस्कृति बचाने लाग रहा है, रमेश कलोड़िया है, दादा मांगे राम, दादा लक्ष्मी चंद बागे, बस ये इस तरह की संस्कृति बनाने ला रहे। इस तरह जो संस्कृति बढ़िया विकास पास हो गया, जो बढ़िया गाँव है उनके लोगों ने ज्ञान है, उनकी ऐसे लोगों की कमेटी बना दो और मैं पास करेंगे गाना। ये चलने का ही ना चलेगा, समाज भी ठीक बसेगा और खा भी ठीक बसे, हमारे बच्चे भी सही लेन दे देंगे। और इन कलाकारों की जो बढ़िया गाँव है उनकी तनख्वाह बंद दो, उनका गुजारा बता दो। 10-15 हज़ार में क्यों नहीं पड़ता सरकार के। और भाई गंदे गाना लगे मुकदमा दर्ज कर जेल में ठोको। जी 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 जी। अच्छा, एक दूसरा मामला है जी, जो लो मैरिज लेकर है। आजकल देखा जाओ है कि गाँव में शादी कर ले हैं, इससे पहले है महापंचायतें भी कर चुके हैं, लेकिन इस पर सरकार ध्यान नहीं क्यों दे रही है? अरे चंडीगढ़ में कोठी बनवा दूँ, ये गाने चलते ना, मैं बालक नहीं सोचा, वह छोरी नहीं सोचे चंडीगढ़ में कोठी बनवाओगा, इसके लिए शादी कर दे। नहीं बेरा नहीं इसका, तो इसके परिवार के 5 किलो नाज कोठमल से ले के जब काम चल है घर जाओ जो बेरा लग गए हो। यहाँ भी फिर आप गाना खोट दे रहे हो क्या? हाँ, गाना खोट। अच्छा जी, गाना खोट है। ये गन कल्चर का है, ये जो लव मैरिज वाला लिव रिलेशन सारे उससे प्रभावित है। हर सरकार चाहे है कि विवाद हो जाए, समाज टूट जाए, तब लाभ हो जाए, विपक्ष वाला तब लाभ हो जाए। जैसे कि आप बता रहे हैं कि हरियाणा में जो सरकार ने जो मुहिम उठाई है, अच्छी पहल है उनकी, तो क्या फिर यह सरकार की मुहिम सफल हो पाएगी? सफल होगी यदि सरकार की इच्छा शक्ति है तो सफल होगी। और सरकार 10 आँखें काट दे, 2 आँखें काट दे, बाकी ना काट, सफल क्यों होगी? ये तो हम कह रहे कि कानून बनाओ, कानून बना के स्क्रीनिंग कमेटी बनाओ, सेंसर बोर्ड के उसके कमेटी बनाओ, वो बनाओ और फिर इनको डिलीट करो। कुर्सा काटने का, कुर्सा ना काटने का आप नहीं कटेंगे। कोई एक व्यक्ति काटे उसको टारगेट कर देंगे, उसका समाज में टारगेट कर देंगे, तो फलाना दखड़ा, ये विवाद हो जाएगा। अब कर रखे लोगों ने, ठीक है, एक कमेटी बनाओ जिसमें जो उस कोटि का गायक कलाकार है, मैं देखे कौन सा गाना काटेगा, कौन सा नहीं कटेगा। जी जी जी, जानना चाहूँगा और नाम बताइए आपका। एडवोकेट जितेंद्र छत्तर, राष्ट्रीय प्रवक्ता सर्वजातीय पुनिया खाप। जी जी जी। तो जानना चाहूँगा आप समय जो मामला चला हुआ है, लगातार देख पा रहे हैं कि जो लव मैरिज के और जो लव इंग्लिश के जो मामले हैं काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, ये जो मामले चले हुए हैं लव मैरिज के लिए और लिव इन रिलेशनशिप, समाज के लिए और देश के लिए बड़ी घातक मामले हैं। ये एक किस्म का लाइसेंस मिल गया भाई, कोई भी किसी की पत्नी हो वह किसी के साथ कोई एडल्ट्री करे, कोई किसी की रोकथाम नहीं, ना कोई इसका रुखाड़ी। हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, हमारा जो समाज है, इस टाइप की संस्कृति से बिल्कुल अलग है। हमारा अपना एक कल्चर है। इस देश में गऊ, गंगा और गाय को सर्वोत्तम माना गया है। इसी संस्कृति में भारतीय संस्कृति की इसलिए विश्व में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। और भारतीय संस्कृति इस प्रकार के जो लिव इन रिलेशनशिप लव मैरिज है उसको कदापि सम्मान नहीं देती, बिल्कुल पसंद नहीं करती, और ना ही एक सभ्य समाज के लिए चीज़ें सही हैं। इससे आने वाले आगामी जो परिणाम होंगे बड़े दुष्परिणाम होंगे, वो हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए भी, देश के युवाओं के लिए भी। और एक ऐसी नस्ल गलत फसल तैयार हो जाएगी जिसको नियंत्रण करना सरकार के बस से भी बाहर की बात हो जाएगी। क्योंकि हरियाणा प्रदेश में और देश में सामाजिक समरसता इतनी बढ़िया है कि हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। हम छत्ती बिरादरी, गाँव और ग्वांड की बहन को अपनी बहन मानते हैं। और आज भी हमारी शादियों में हम किसी भी जब हम अपने लड़के को, बेटे को या परिवार के शादी को हम किस लड़के को ब्याहने जाते हैं, तो उस गांव में जो हमारी गोत्र की, छत्ती बिरादरी की बहन जो लगती है गांव की ग्वांडी को, इसकी मान करते हैं। ये बहुत ही एक अच्छी संस्कृति थी, जो अब लगातार इस संस्कृति को कुछ पथभ्रष्ट नौजवान, जिसके ऊपर मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं हिंसक गाने, गन कल्चर के गाने, अश्लील गानों का बड़ा प्रचलन बढ़ रहा है। इसमें बहुत बड़ा योगदान अश्लील वेब सीरीज का भी है, गंदी फिल्मों का भी है, गलत साहित्य का भी है। तो इन चीज़ों का बड़ा योगदान है जिससे युवा बिगड़ रहा है, और उसमें युवा मिक्स होकर इस प्रकार के गलत कदम उठा रहा है। खापें इस प्रकार के जो कार्यक्रम युवाओं को जन जागरण करने का, और हम युवाओं को
इस प्रकार के रास्तों से दूर करने का, क्राइम को नियंत्रण करने का, युवाओं को क्राइम से दूर रहने का, नशे आदि से हम समय समय पर जन जागरण अभियान चला रहे हैं और आगे भी चलाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सराहनीय कदम उठाया है। हम माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि सिर्फ ये कदम तो आपने बहुत अच्छा उठा लिया, पर इस पर सख्ती से लगाम लगाई जानी चाहिए। इसके लिए हरियाणा प्रदेश की तमाम खापें मांग करती हैं कि अश्लील गाने और हिंसक गानों पर तुरंत एक कानून लिया जाए। कोई कलाकार उसको नहीं माने तो उसको बैन किया जाए। खापें भी इसमें कोई ना कोई बड़ा कदम आगे भविष्य में उठा सकती हैं। अगर कोई भी गायक खापों की बातें नहीं मानेगा या इस प्रकार के कहने के बावजूद भी फिर गलत गाने गाएगा तो खापें भी उसका आगे इलाज करेंगी। ऐसे उसका जो अच्छे गाने गाएगा, प्रदेश की संस्कृति, देश की संस्कृति को बचाने का काम करेगा, उसको सम्मान भी देगी, उसको सम्मानित भी करेंगे। और सरकार से भी मांग करते हैं कि जो गायक अच्छा गा रहे हैं उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उसका कार्यक्रम किया जाना चाहिए और कभी कभी उसको अच्छे मंचों पर बुला भी जाना चाहिए और सरकार को कभी कभी सम्मानित भी किया जाना चाहिए ताकि उसका हौसला बुलंद रह सके। और था ये यहाँ की भूमि बड़ी पूजनीय है, वंदनीय है और खापे इस प्रकार के जो भी ये चल रहा है अश्लील गाने और अश्लील साहित्य, अश्लील गाने, हिंसा प्रवृत्ति के गाने, तो इसको बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। ये हमारी मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री इस पर सख्ती से कदम उठाए। खापे इसको सकारात्मक रचनात्मक सहयोग देने के लिए तैयार हैं। हरियाणा में देखा जा रहा है काफ़ी मामले आपने देखे भी होंगे, जो लव मैरिज वाले मामले आपने देखे हैं, बहुत सारे मामलों में हत्या की गई है। तो कहाँ पर देखते हैं हरियाणा में क्राइम भी बढ़ता जा रहा है? देखिए, हरियाणा की और खासकर उत्तर भारत की तमाम खापे ऑनर किलिंग में कतई विश्वास नहीं रखती, न कभी इसको प्रोत्साहित किया और न इसमें लेस मात्र भी विश्वास करती हैं। ना किसी को राइट है हत्या करने का, वो जो भी होता है अपने आप ही करते हैं। हाँ, खापे एक बात की जरूर मांग करती हैं, कम से कम कोई अगर लव मैरिज जैसा घातक कदम उठा भी ले, देखो मैं ये नहीं कहता, खापों को भी समय के साथ थोड़ा बहुत हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर वो कदम उठा भी ले तो कम से कम लड़का लड़की के माता पिता की सहमति इसमें मैंडेटरी की जाए, आवश्यक की जाए और वो लड़का काबिल हो, नशा न करता हो, गांव का गवांड का ना हो और सेम गोत्र का ना हो। जी जी। हाँ, तो शादी कर ले पर वो योग्य है, उसको कमा के खिला दे, लेकिन गांव का गवांड का सम गोत्र का ना हो। पहले क्या था कि भाईचारा देखने को मिलता था, लेकिन अब वो इंसानियत नहीं रही है। तो कहाँ पे कमी मानती है, इंसानियत क्यों नहीं रही है? देखिए, ये तो पहले भी कहा गया है, हमारी गीता में भी प्रमुखता से आया है, जो सबसे पवित्र ग्रंथ है सनातन धर्म में, कि ये कलयुग का जोर है। कुछ हमारे संस्कार दिन प्रतिदिन गिर रहे हैं और कुछ नशा इसमें काफ़ी हद तक जिम्मेदार है और कुछ मैं इसमें कहूँगा, खासकर मैंने पहले भी आज से करीब 10-15 साल पहले बयान दिया था, कहीं ना कहीं इसमें जो ये फास्ट फूड है इसका भी बड़ा असर हमारी बॉडी पे है। क्योंकि 3 प्रकार की चीज़ें हैं, गीता में भी इसका बड़ा वर्णनात्मक वर्णन किया गया है। सात्विक, राजसी, तामसी, 3 प्रकार के गुण मनुष्य में होते हैं और 3 ही प्रकार का भोजन होता है, सात्विक, तामसिक, राजसिक। जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन। तो कहीं ना कहीं भोजन में भी बढ़ते कीटनाशक का प्रभाव, हम सारा ही खाद कर रहे हैं, जिससे कैंसर भी बढ़ रहा है, आदमी में पेशेंस खत्म हो रहा है, सहनशीलता की कमी हो गई है, ये घर घर में बीमार और ये सभी कारक जिम्मेदार हैं। जो चीज़ या जो गुण 18 साल में आने चाहिए वो समय से पहले आ रहे हैं। तो ये सारी परिस्थिति, आहार नियंत्रण नहीं है हमारा, धीरे धीरे प्रदूषण भी बढ़ रहा है। तो इन सारी चीज़ों पे आने वाले समय में जल नियंत्रण बहुत बड़ी समस्या होगी। जल, पानी पीने का बढ़िया जल हमें उपलब्ध नहीं होगा, शुद्ध पेयजल नहीं मिलेगा। क्या आप आने वाली पीढ़ी को प्रदूषित वातावरण, प्रदूषित गाने, गन कल्चर के गाने, अपने बच्चों को हिंसक बनाओगे? क्या कोई ऐसा बनाना चाहेगा? एक बड़े से बड़ा क्रिमिनल आदमी भी ये नहीं चाहता कि उसका बेटा बदमाश बने। तो हम चाहते हैं नौजवान मुख्यधारा में रहे, कोई भी अपराध ना करें, नशा ना करें, खान पान पे नियंत्रण रखें, अच्छा शुद्ध सात्विक भोजन करें और देश की संस्कृति को बचाने का काम करें। और जो गन कल्चर के जेल में भीतर बाहर खटोला, उड़न खटोला, भीतर खटोला, जेल में भीतर में, ये कुछ नहीं, सारी ये बकवास है। सब आप सब लोगों को बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है, ये परोसा जा रहा है। कहीं ना कहीं देश की संस्कृति, देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और मैं स्पेशल एक बात और, अपनी हमेशा नारी शक्ति का सम्मान करें,
हमेशा गांव ग्वांड की जो बेटी हैं, बहनें, वो हमारी अपनी बहनें, उनको बहन माने और देश को नई दिशा देने का काम करें। लेकिन कलाकार तो ये बात कह रहे हैं कि भाई हम स्वागत करते हैं सरकार की इस पहल का, लेकिन जो गाने डिलीट हुए, जो मासूम शर्मा कहते हैं कि मेरे ज़्यादा कर गाने डिलीट क्यों किए हैं। देखो, स्पेसिफिक मासूम शर्मा को मैंने तो आज तक भाई देखा भी नहीं है। सिर्फ मासूम शर्मा को टारगेट नहीं कर रही है सरकार। सरकार से हम ये भी मांग करते हैं कि कोई भी गायक हो, चाहे किसी जाति का हो, किसी गुण दोष कोई भी हो, किसी भी संप्रदाय का हो, जो भी गलत गाए उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए, उसको दंड दिया जाए और सख्ती से पेश आए सरकार। कोई भी गायक हो जो भी अश्लील और गन कल्चर गाए, जो युवाओं को हिंसक प्रवृत्ति में धकेले, तो उस पर सख्ती से सरकार उसके साथ पेश आए और खापे इसमें रचनात्मक और अमूल्य सहयोग सरकार को देने के लिए बिल्कुल तत्पर है। क्या कुछ संदेश आपका रहने वाला है एक भाईचारे के लिए? सभी प्रदेश के सभी नौजवानों को, 36 बिरादरी के नौजवानों को और देश के नौजवानों से आह्वान करता हूं कि गन कल्चर से, अश्लील गाने सुनने से बचें और ऐसे कलाकार का पे तुरंत बैन करें। ना ही ऐसे कार्यक्रम किसी भी कलाकार को जो प्रदूषित वातावरण करता हो, जो हमारे युवाओं को पथभ्रष्ट कर रहा हो, उसको किसी भी कार्यक्रम में ना बुलाएं। उसका एक किस्म से उस पर जो समाज में होता है उसको सामाजिक हम ताना बाना कहते हैं। जो भी कलाकार सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने का काम करे, उसको किसी भी प्रकार से उसका संबंध न रखें और उसका पुरजोर विरोध करें, क्योंकि गलत का विरोध करने की हमारी संस्कृति रही है, चाहे किसी जाति का, धर्म का हो। और सब नौजवानों के लिए खासकर मेरा ये संदेश है कि ये गाने सिर्फ घर बैठे अच्छे लग गए हैं। वो जो कलाकार इस प्रकार के गा रहे हैं, वो अपना परिवार में ऐसा करके दिखाएं, अपनी बहन बेटियों के पास ऐसा गाने गा के दिखाए, अश्लील गाने, गन कल्चर गाने। तो मैं उन कलाकारों से भी एक आह्वान करता हूँ, मेरे भाइयों, यू आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटीज। आप भी समाज का हिस्सा है। अगर समाज है तभी आप हैं, हिंदुस्तान है तभी आप हैं। तो आप भी युवाओं को सही दिशा देने का काम करें। खापे आपको सम्मान भी देंगी, सम्मानित भी करेंगी अच्छा गाएंगे। तो अगर आप गलत गाएंगे तो सरकार के साथ साथ समाज भी आपके लिए कड़े कदम उठाने पे मजबूर होंगी। जी। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और किस खाप से आप जी? देखिए, मैं ओम प्रकाश, सर्वजातीय प्रधान, कंडेला खाब जी। एक लव मैरिज का मामला चला हुआ है जी, और काफ़ी मामले देखने को मिल रहे हैं। लव इन रिलेशन का मामला चला हुआ है, मतलब इस मामले क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये जो लिव इन रिलेशन का मामला है ना, इसने तो हमारे हरियाणा में हज़ारों परिवार उजाड़ दिए हैं। ये कानून तो किसी भी प्रकार का हित में नहीं है हमारा। ये समाज से खिलाफ कानून है, ये समाज के हित में नहीं है। और मैं तो, हम खापे भी कई बार मिल चुके हैं सीएम साहब से, 2 बार मिल चुके हैं हम कि भाई क्या बातचीत हुई फिर आपकी? तो सीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि हम ये करेंगे, लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं है। जो लिव इन रिलेशन का कानून है उसको तो सरकार ने एकदम से ख़त्म कर देना चाहिए। और जो लव मैरिज है, जैसे आज हत्याएं हो रही हैं, ये आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि लव मैरिज के अंदर भी सरकार ने माता पिता की सहमति लेनी चाहिए। जो बच्चा अपने माता पिता की सहमति दिलवा कर बेशक लव मैरिज करो। लव मैरिज से हम कोई नाराज़ नहीं, खापे भी नाराज़ नहीं हैं। ना खापे किसी की हत्या करने में, ना किसी की आत्महत्या करने का मजबूर करती। खापे सिर्फ ये कहती हैं कि वे लव मैरिज के अंदर माँ बाप की सहमति हो। जी जी। तो भी आप देख सकते हैं दोस्तों, जीन साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे और लव मैरिज। और दोस्तों, आपको पता है कि हरियाणा में जो गन कल्चर के जो गाने का जो मामला चला हुआ है, इस मामले पर हमने बातचीत की। दोस्तों, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। राम राम।